JAS मूवीज इनसाइड प्रेजेंट रेड नोटिस। मूवी की शुरुआत 2000 साल पहले की कहानी को बताते हुए होती है। हमें बताया जाता है कि 2000 साल पहले इजिप्ट के अंदर एक क्लिप्ट्रा नामी औरत पाई जाती थी जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। जब उसकी शादी होती है तो उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा अमीर है, इसलिए उसने अपनी बीवी को बहुत ही ज़्यादा बेशुमार कीमती और नायाब 3 अंडे तोहफे में दिए। उन अंडों को क्लिप्ट्रा के अंडे भी कहा जाता था और वक्त गुजरने के साथ साथ वो अंडे सिर्फ किताबों में रह गए। किसी भी इंसान को उस अंडों के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि वो अंडे अभी कहाँ पर मौजूद हैं। और एक किसान जो होता है वो खुदाई का काम करता है, तभी उसे 2 अंडे मिल जाते हैं, लेकिन तीसरे अंडे को आज तक किसी भी इंसान ने नहीं देखा हुआ है। इस बात पर हम बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और हम एक आर्ट वाले थीफ को देखते हैं जो कि कमाल की कारीगरी कर रहा होता है और क्लिप्ट्रा के अंडों से मिलता जुलता एक अंडा तैयार करता है और उस अंडे को लेकर वो वहाँ से निकलता है। तभी दूसरी तरफ हम एजेंट जॉन को देखते हैं जो कि उर्वशी दास नामी एजेंट के साथ मिलकर एक म्यूजियम के अंदर आते हैं, जहाँ पर वो म्यूजियम का ओनर जो होता है वो उनसे बातें करते हैं, उनसे आने की वजह पूछता है। तभी जो जॉन होता है वो उसे बताता है कि तुम्हारे म्यूजियम में जो अंडा है वो चुराया जाने लगा है, लेकिन म्यूजियम ओनर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी है। वो चोर यहाँ से आकर जिंदा वापस नहीं जा सकता। तभी वो उन्हें दोनों को लेकर उस अंडे के करीब आता है जहाँ पर वो अंडा है। तभी जब जॉन अपने आप को दुरुस्त साबित करने की कोशिश करता है तो वो वहाँ पर मौजूद सेंसर सिस्टम को चेक करता है। उसे पता चलता है कि जो अंडा है वो नकली है, असली अंडा वहाँ से चुराया जा चुका है क्योंकि जो असली अंडा है उस पर सोने की परत है। सोना जो है वो जो होता है सेंसर उनमें लाल दिखाई पड़ता है, लेकिन ये अंडा नीला दिखाई पड़ रहा होता है। तभी वो उस अंडे को जो होता है दुरुस्त साबित करने के लिए, यानी कि ये नकली है, वहाँ पर मौजूद छोटे से बच्चे से उसकी कोल्ड ड्रिंक लेता है और उस अंडे के ऊपर डाल देता है। तभी वो अंडा वहीं पर पिघल जाता है। ये देखकर ओनर बहुत ज़्यादा हैरान होता है। तभी वहाँ पर वो जाने वाले सब रास्तों को बंद करते हैं, लेकिन जो वहाँ पर नोलन बूथ नामी एक्टर है, यानी कि जो मेन कैरेक्टर है इस मूवी का, जो एक चोर होता है, वो आर्ट थीफ है। ये वही आर्ट थीफ है जिसने मूवी की शुरुआत में उस अंडे को तैयार किया था और उसी अंडे की मदद से वो इस अंडे को चुराने में कामयाब हुआ है। लेकिन सब लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहाँ से भागने लगाता है और सब लोगों को वहाँ पर चकमा दे रहा होता है। इससे पहले कि कोई भी उसे पकड़े वो सबको चकमा देकर वहाँ से भागने ही वाला होता है कि एजेंट जॉन उसे आकर रोक लेता है। तभी एजेंट जॉन से बताता है कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन मुझे बिशप ने दी। बिशप भी एक आर्ट थीफ है जो कि नंबर 2 पर है। वो हमेशा से नोलन को शिकस्त देना चाहती है ताकि वो नंबर 1 पर आ सके, लेकिन नोलन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होशियार होता है। तभी वो वहाँ पर उर्वशी दास और एजेंट जॉन को धोखा देकर वहाँ से भागता है और एक साइकिल लेकर उनकी नज़रों से दूर जाने में कामयाब हो चुका होता है। एजेंट जॉन जो होता है वो अपनी हार पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और हम देखते हैं कि बाली में एक वेयर हाउस है जहाँ पर कोई भी नहीं है। तभी वहाँ पर जो होता है नोलन आता है जो कि आते साथ अपने बैग से उस अंडे को निकालता है और तभी वहाँ पर उसके पीछे एजेंट जॉन बैठा हुआ होता है। इस बात पर जो नोलन होता है बहुत ज़्यादा हैरान होकर उससे पूछता है कि उसे यहाँ का पता किसने दिया। तभी वो उसे बताता है कि बिशप। इस बात पर वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। उतनी ही देर में वहाँ पर उर्वशी दास जो होती है वो अपने सिपाहियों के साथ नोलन को गिरफ्तार करने के लिए आ चुकी होती है। तभी वहाँ पर इससे पहले कि वो उसे गिरफ्तार करे, जो जॉन होता है वो नोलन के बारे में कुछ बातें करता है, यानी कि उसे उसके बारे में कुछ बातें बताता है कि तुम 13 साल की उम्र से ही चोरी करना शुरू कर चुके हो। तुम चोरी इसलिए करते हो ताकि तुम अपने वालिद की नज़रों में अच्छे साबित हो सको। तुम्हारे वालिद एक स्विट्जरलैंड में पुलिस ऑफिसर हैं। तुम्हारे वालिद ने तुमसे कभी भी प्यार नहीं किया, तुमने इसीलिए चोरी करना शुरू की। जब ये सारी बातें नोलन को पता चलती हैं तो नोलन उससे पूछता है कि तुम मेरे बारे में इतना कैसे जानते हो। और तभी वहाँ पर उर्वशी दास जो होती है नोलन को हथकड़ियां लगाकर वहां से ले जाने लगी होती है। जब वो गाड़ी में बैठने लगती है तो वो जो अंडा होता है वो वहां पर मौजूद एजेंट जॉन को देखती है, क्योंकि अंडा और वहां पर जो नोलन होता है वो दोनों एक गाड़ी में नहीं जा सकते। तभी जो एजेंट जॉन होता है वो अंडा सुरक्षित पहुंचाने के बाद वहां पर दुबई की टिकट लेकर एक बार में बैठा हुआ होता है, क्योंकि वो रूम को छोड़कर दुबई जाने लगा होता है। इससे पहले कि वो वहां से निकले वहां पर एजेंट उर्वशी दास आती है जो कि आते साथ उससे बातें करती है और उसके सामने ही जो उसका दिया हुआ अंडा वहीं पर नीचे फेंकती है। तभी वो अंडा टूट जाता है और वो उससे कहती है कि ये अंडा नकली है, असली अंडा कहाँ पर है, मैंने तुम्हें दिया था। लेकिन एजेंट जॉन जो होता है इस बात को समझ नहीं पा रहा होता कि उसके साथ अभी क्या हो रहा है।
तभी वो उससे कहता है कि उसने अंडा नहीं चुराया, ये नोलन का ही कोई प्लान है। लेकिन हमें पता चला है कि तुम्हारे अकाउंट में $80 लाख ट्रांसफर हुए हैं और तुमने ही वो अंडा चुराया है, उस अंडे का सौदा किया है, इसलिए तुम्हारे खिलाफ हमारे पास सबूत हैं, अभी हमें तुम्हें गिरफ्तार करना होगा। वहां पर मौजूद एजेंट जॉन के पास कोई भी सबूत ना होने की वजह से वो गिरफ्तार हो जाता है और उसे रशिया की एक जेल के अंदर भेज दिया जाता है। और उसी जेल में उसकी मुलाकात दोबारा से नोलन से होती है। नोलन जो होता है जॉन से बातें करता है, दोनों ही एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन लेने लगते हैं। तभी वहाँ पर नोलन जॉन को बताता है कि वो अंडा इसलिए चुरा रहा था क्योंकि एक बिलियनर है जो कि इजिप्ट के अंदर रहता है, उसकी एक बेटी है जिसका नाम है क्लिप्ट्रा। वो अपनी बेटी को शादी पर उन तीनों अंडों का तोहफा देना चाहता है। जो भी उसे 3 अंडे लाकर देगा वो बदले में उसे $30 करोड़ रुपया देगा। इस बात पर जो जॉन होता है बहुत ज़्यादा हैरान होता है, कितने ज़्यादा पैसे। तभी जो नोलन होता है वहाँ पर अपनी दिमाग का इस्तेमाल करता है, उसे कहता है कि उसने पहला अंडा तो चुरा लिया, अभी उसका प्लान था नंबर 2 वाले अंडे को चुराने का, क्योंकि नंबर 3 पर जो अंडा है वो आज तक किसी ने नहीं देखा, अभी उसने उसके बारे में सोचा नहीं है। और वो जो तीसरे नंबर वाला अंडा है वो एक सोटो वोचे वोलेंसिया में एक आर्म्ड डीलर है जिसके पास है, वो अपनी लाइब्रेरी के अंदर रखता है उस अंडे को। सोटो वोचे के पास बहुत ज़्यादा पावर है और वो अपने हाथ की मदद से ही अगले इंसान का गला घोट कर उसे मार डालता है। अभी हमें उसकी कैद से उस अंडे को निकालना होगा, उससे पहले अभी हमें यहाँ से निकलना होगा। और वो दोनों ही एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का फैसला कर चुके होते हैं। तभी उन दोनों को पुलिस वाले पकड़कर अपने कैप्टन के सामने पेश करते हैं। उनका कैप्टन कोई और नहीं बल्कि बिशप ही है जो कि एक लेडी है। ये देखकर वहां पर नोलन बहुत ज़्यादा हैरान नहीं होता क्योंकि उसे बिशप के बारे में पहले ही पता होता है। तभी एजेंट जॉन बिशप से कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि बिशप ही ने ही उसके अकाउंट में $80 लाख ट्रांसफर किए और बिशप ने ही उस अंडे को हथिया लिया ताकि वो उन तीनों अंडों को इकट्ठा कर सके और उस बिलियनर को देकर उससे $30 करोड़ ले सके। तभी वो वहां पर मौजूद नोलन और एजेंट जॉन को अपने साथ काम करने के लिए कहती है और बदले में उन्हें 10% देने का वादा करती है। लेकिन नोलन जो होता है वो हमेशा ही अकेले काम करता है, इसलिए वो किसी भी को भी अपना पार्टनर चुनना नहीं चाहता और वह सौदे के इनकार कर देता है। तभी बिशप जो होती है वो वहां से चली जाती है और जाने से पहले वो उन्हें यह बता देती है कि वो 2 दिन के अंदर नंबर 2 वाले अंडे को चुरा लेगी, उसके बाद अब तुम्हारे लिए ये ऑफर नहीं रहेगी, और वो वहां से चली जाती है। तभी जो वहां पर नोलन होता है वो मौजूद एजेंट जॉन के साथ बातें करने लगता है। तभी वो उसे कहता है कि अभी हमें इस जेल से निकलना होगा, मेरे पास एक प्लान है। तभी रात को वो दोनों आपस में बातें करते हैं और एक दूसरे के बारे में जानते हैं। तभी जो नोलन होता है वो अपने वालिद की स्टोरी सुनाता है। तभी उसे बताता है कि मेरे वालिद के पास एक घड़ी थी जो कि बहुत ही बेशुमार कीमती थी। एक दिन वो उनसे घड़ी गुम हो गई और उन्होंने उसका इल्ज़ाम मुझ पर लगाया, लेकिन उन्हें वो घड़ी 1 साल बाद मिल गई। लेकिन वो मेरे से बातें नहीं करते थे 1 साल में, इसीलिए उन्होंने मुझसे माफ़ी भी नहीं मांगी और मैं अपने वालिद से दूर होता गया और इसीलिए मैंने ये काम करना शुरू कर दिया। तभी ये सारी बातें जानने के बाद जो जॉन होता है वो उसे अपने वालिद के बारे में भी बताने लगता है कि मेरा वालिद बहुत ही घटिया आदमी था, वो लोगों को धोखा दिया करता था, उनका माल हथिया लिया करता था, लेकिन मैं एक पुलिस वाला बन गया। और दोनों ही एक दूसरे के बारे में जान चुके होते हैं। अगली ही सुबह वहां पर जो नोलन होता है उसका प्लान वर्क करना शुरू कर चुका होता है। वो एक कपड़े धोने वाली मशीन के अंदर वहां पर साबुन और केमिकल को इस्तेमाल करते हुए वहां पर ब्लास्ट करवाता है ताकि सब लोगों का ध्यान भटका सके। और वहां पर वो पुलिस ऑफिसर से उनकी आईडी छीन लेता है ताकि वो उस आईडी की मदद से डोर को ओपन कर वो वहां से निकल सके। जो तीसरा स्टेप होता है वो ये होता है कि दीवार को नीचे गिराना ताकि वो उस दीवार के नीचे गिरते ही वो वहां से भाग सके। जब वो वहां से भागने लगते हैं तो एजेंट जॉन जो होता है वो कहता है कि हमें यहाँ से भागना नहीं चाहिए बल्कि हमें उस हेलीकॉप्टर की ओर जाना चाहिए, हम उस हेलीकॉप्टर की मदद से यहाँ से निकल सकते हैं। और वो दोनों मिलकर उस हेलीकॉप्टर की ओर जाने लगते हैं। तभी काफ़ी ज़्यादा सिपाही उन्हें रोकने के लिए उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो नोलन होता है वो किसी भी तरह उस हेलीकॉप्टर तक पहुंच चुका होता है और जाते साथ ही वो उस हेलीकॉप्टर को स्टार्ट कर देता है। तभी ये देखकर वहां पर एजेंट जॉन जो होता है उसके पीछा करते हुए उस हेलीकॉप्टर के करीब आने लगता है। तभी वहां पर एक मिसाइल से उस पर हमला होता है और वो वहां से किसी भी तरह उस हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाता है और दोनों ही मिलकर उस हेलीकॉप्टर की मदद से वहां से निकलने में कामयाब हो चुके होते हैं। और दोनों ही जो होते हैं वो एक जगह पर आते हैं जहां पर हमें तंबे नामी एक आदमी दिखाई देता है जो कि किसी और का नहीं बल्कि नोलन का फ्रेंड है और वो एक प्लेन लेकर आता है। तभी वो उन दोनों को उस प्लेन की मदद से वलेंसिया ले जाने के लिए तैयार होता है। तभी जब प्लेन में वो दोनों जा रहे होते हैं तो जो नोलन होता है वो अपने प्लान को जॉन के साथ शेयर करता है, उसे बताता है कि अभी हमें सोटो वोचे से कैसे वो अंडा चुराना है, उस प्लान के तहत ही हम उससे वो अंडा चुरा सकते हैं, नहीं तो वो हमें पकड़ लेगा और हमें मार डालेगा।
तभी उनके प्लान के 3 स्टेप होते हैं। एक होता है उसकी आवाज़, दूसरा उसका थंबनेल, तीसरा उसका फ़ोन। और जो आवाज़ का काम है वो उसकी टेक्नोलॉजी कर देगी नोलन की, लेकिन थंबनेल और उसका फ़ोन हमें लेना होगा। तभी जो थंबनेल होता है वो नोलन लेने के लिए फैसला करता है, और जो उसका फ़ोन होता है वो वहाँ पर मौजूद जॉन कहता है कि वो ले आएगा। और दोनों ही मिलकर एक बहुत ही कमाल की शानदार पार्टी के अंदर चले जाते हैं, जो कि किसी और की नहीं बल्कि सोटो वोचे की ही होती है। और वो दोनों वहीं पर उस पार्टी को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर बिशप भी आई हुई है, और वो दोनों ही उसके साथ बातें करने भी लगते हैं। तभी हमें पता चलता है कि जो एजेंट जॉन है वो किसी भी तरह सोटो वोचे से उसका फ़ोन चुराने में कामयाब हो चुका होता है, और दूसरा जो होता है नोलन वो उसका फिंगरप्रिंट लेने में। और दोनों ही मिलकर उसकी तिजोरी की ओर आते हैं जहां पर वो अंडा मौजूद है। इससे पहले कि वो उस अंडे को वहां से चुराएं, बिशप भी वहां पर पहुंच जाती है, जो कि उनके साथ वहां पर मुकाबला करते हैं, उनके साथ फाइट करती है। और दोनों ही एक दूसरे के साथ कमाल की फाइट करते हैं, एक दूसरे को कभी वो शिकस्त दे रही होती है और कभी वो ये दोनों। और इससे पहले कि वो अंडे को चुराएं, बिशप उस अंडे को पकड़ लेती है, और उतनी ही देर में सोटो वोचे भी अपने आदमियों के साथ वहां पर आ चुका होता है, क्योंकि उसे भी सारे मामले की खबर हो चुकी होती है। तभी वहां पर बिशप जो होती है वो सोटो वोचे के साथ मिलकर एक सौदा करती है कि हम दोनों मिलकर इस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। मेरे पास एक अंडा है, मैं तुम्हें वो दे दूंगी। तीसरे अंडे की इन्फॉर्मेशन उन्हें पता चल चुका होता है कि नोलन के पास मौजूद है, इसीलिए वो उन दोनों को बंद कर टॉर्चर करना शुरू करते हैं ताकि उससे वो तीसरे अंडे की इन्फॉर्मेशन ले सके। लेकिन जो नोलन होता है वो उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा होता, और वो तीसरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए मान जाता है। तभी वो उन्हें वहाँ पर इजिप्ट के अंदर एक पिरामिड है जिसके अंदर एक सुरंग है, वहाँ पर जाकर जांच करने के लिए कहता है। हमें पता चलता है कि बिशप ने जॉन और जो होता है नोलन उनकी तरह ही वहाँ पर सोटो वोचे के भी धोखा देती है, और उसे वहाँ पर एक ड्रग देकर वहाँ पर बेहोश कर वहाँ से चली जाती है। सोटो वोचे जब होश में आता है तो वो उन पर हमला करने लगता है। तभी जो एजेंट जॉन होता है वो हथकड़ी को खोलकर वहाँ से भागने लगता है। तभी साथ में ही उसके नोलन भी होता है, और दोनों ही वहाँ से भागते हुए एक ग्राउंड के अंदर आ जाते हैं। और वो ग्राउंड किसी और का नहीं बल्कि सांड का होता है, जो कि इन पर हमला करने के लिए इनकी ओर बढ़ता है। तभी वो आकर एजेंट जॉन को हिट करता है, लेकिन इससे पहले कि वो दोनों को बुरी तरह घायल करे वो उस ग्राउंड से बाहर आने में कामयाब हो चुके होते हैं। और दोनों ही एक ट्रेन के अंदर सफ़र करने लगते हैं, जहां पर एजेंट जॉन जो होता है वहां पर मौजूद नोलन को मारने की कोशिश करता है ताकि वो उसे सच बता दे, लेकिन नोलन जो होता है उसे सच नहीं बताता। तभी वो उसे अपने वालिद की स्टोरी सुनाता है कि मेरा वालिद बहुत ही घटिया आदमी था, वो लोगों को चूना लगाया करता था, लेकिन मैं अपने वालिद की तरह नहीं बनना चाहता था, इसलिए मैंने पुलिस वाला बनने का फैसला किया। तुम अभी मेरे साथ बात शेयर कर सकते हो। और जो नोलन होता है उसे एजेंट जॉन पर यकीन आ चुका होता है, तभी उसे सारी कहानी सच बताता है कि मैंने तुम्हें अपने वालिद की घड़ी के बारे में बताया था। वो घड़ी कोई आम घड़ी नहीं थी, बल्कि वो घड़ी हिटलर के बहुत ही ज़्यादा खास आदमी जिसका नाम डॉल्फ था, उसका 8 चीफ उसकी थी। और उसने जब जंग जारी थी 1945 में, तो वो 16 टन का सामान लेकर एक जहाज़ के जरिए अर्जेंटीना के जंगलों में आया, जहां पर आते साथ ही उसने एक बैंकर को बनाया, यानी कि बंकर जो कि ज़मीन के नीचे है। तभी उसने वो सारा सामान वहीं पर रखा, और उसी सामान के अंदर वो अंडा है। इस बात पर जो जॉन होता है बहुत ज़्यादा हैरान होता है। तभी वो उससे कहता है कि जब उसके वालिद उससे बात करने बंद कर दी तो वो बोर्डिंग स्कूल चला गया। जब वो बोर्डिंग स्कूल से वापस आया तो आते साथ ही उसने सबसे पहला काम ये किया कि उसने अपने वालिद की उस घड़ी को तोड़ा। जब उसने अपने वालिद की उस घड़ी को तोड़ा तो उसके अंदर कोऑर्डिनेट्स थे, क्योंकि उसके वालिद ने वो घड़ी एक ऑक्शन में खरीदी थी। तभी वो कोऑर्डिनेट्स किसी आम चीज़ के नहीं बल्कि उसी बंकर के थे, और दोनों ही मिलकर उस अर्जेंटीना के जंगलों के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर वो बंकर मौजूद है। तभी जो एजेंट जॉन होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बंकर को ओपन करता है, और दोनों ही नोलन और एजेंट जॉन अंदर जाकर उस अंडे को ढूंढने में कामयाब हो चुके होते हैं। उन्हें पता चलता है कि बिशप भी उनका पीछा करते हुए वहां पर आ जाती है, इससे पहले कि बिशप उन पर हमला करे। तभी वहां पर एजेंट दास जो होती है अपनी टीम के साथ बिशप का पीछा करते हुए आ चुकी होती है। अभी उन तीनों के पास एक ही ऑप्शन होती है वहां से जिंदा बचकर निकलने की, कि वो तीनों मिलकर काम करें। तभी जो बिशप होती है वो उन दोनों के साथ मिलकर हिटलर की गाड़ी को लेकर वहां से निकलते हैं, जो कि बहुत ही पुरानी है। तभी वो उस गाड़ी की मदद से वहां से भाग रहे होते हैं, क्योंकि जो होती है एजेंट दास वो भी अपने सिपाहियों के साथ गाड़ियों में उनका पीछा करने लगती है, और सब लोग अमेज़न के जंगलों की टनल से होते हुए जा रहे होते हैं। इससे पहले कि वो कोई भी घायल हो, वो एक झरने की मदद से पानी के अंदर गिर जाते हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि नोलन जो होता है सबसे पहले उस झरने के अंदर से बाहर निकलता है उस पानी से, और वो देखता है कि जॉन अभी भी पानी के अंदर ही है, इसीलिए वो पानी के अंदर उसे बचाने के लिए जाता है। जॉन बाहर होता है। जब जॉन बाहर आकर उसे देखता है और इस बात पर बहुत ज़्यादा हैरान होता है
कि नोलन ने उसे बचाने के लिए आंडे को दाव पर लगा दिया, उसने आंडे को यहीं पर छोड़ दिया, वो उससे प्यार करने लगा है। लेकिन जो नोलन होता है इस बात को नहीं मान रहा था। तभी जो बिशप होती है वो वहां से पानी के अंदर से बाहर आती है, जिसे देखकर नोलन बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि अभी ये तुम्हारा काम है, तुम इसे पुलिस के हवाले करो और अपनी बेगुनाही को साबित करो। लेकिन जो एजेंट होता है जॉन, वो वहां पर ट्विस्ट पैदा करता है, क्योंकि हमें पता चलता है एजेंट जॉन और बिशप दोनों ही हस्बैंड एंड वाइफ हैं, दोनों ही लाइफ पार्टनर हैं। इस बात का जब नोलन को पता चलता है तो उसके भांडे फूट जाते हैं, उसकी नींदें हराम हो चुकी होती हैं, उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसे इतना बड़ा धोखा कैसे मिल गया। तभी वहां पर एजेंट जॉन जो होता है वो उसे सारी सच्चाई बताता है कि तुम्हें शिकस्त देने के पीछे हम दोनों का ही हाथ है। पहले अंडे को मैंने ही इसे बिशप को चुराने दिया, दूसरे अंडे को भी मैंने ही चुराने दिया, अभी तीसरा अंडा तुम्हारे पास, अभी हम ये भी ले लेंगे। इस बात पर नोलन बहुत ज़्यादा हैरान होकर वहां पर बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। तभी वो नोलन को एक पेड़ की मदद से बांध कर वहां से उसके वो तीसरा अंडा लेकर चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि इजिप्ट के बिलियनर के पास वो तीनों अंडे मौजूद हैं, जो कि वो अपनी बेटी को शादी के दिन गिफ्ट करता है। तभी वहां पर एजेंट जॉन और वहां पर बिशप दोनों मौजूद होते हैं। तभी वहां पर एडी श्रेन जो कि बहुत ही कमाल का सिंगर है वो भी आया हुआ होता है। तभी जो उस क्लिप्ट्रा नामी और लड़की होती है जिसकी शादी हो रही होती है, वो एडी श्रीन की बहुत ही बड़ी फ़ैन होती है और वो उसके करीब आकर खड़ी होती है। उतनी ही देर में वहाँ पर इंटरपोल की ऑफिसर उर्वशी दास अपने सिपाहियों के साथ आ चुकी होती है, जो कि आते साथ ही वहाँ पर उस बिलियनर को पकड़ लेती है, क्योंकि सरकारी चीज़ों को कोई भी नहीं खरीद सकता। और वो उन तीनों अंडों को लेकर वहाँ से चली जाती है। उसको इन्फॉर्मेशन किसी और ने नहीं बल्कि बिशप और जॉन ने ही दी हुई होती है। उन्होंने उसको भी चीट किया हुआ था, उस बिलियनर को भी, और उसकी मदद से वो 30 करोड़ $30 कमा चुके होते हैं और बहुत ज़्यादा अमीर बन चुके होते हैं। और वो दोनों ही एक यॉट के अंदर सफ़र करते हैं, वहाँ पर इंजॉय करते हैं। और इस बात पर वो दोनों बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि नोलन उस बोट के यानी कि यॉट के अंदर आता है और आते साथ उनसे बातें करता है, उनसे उन्हें बताता है कि उसने उनका अकाउंट खाली करवा दिया है और उसने उनका अकाउंट एजेंट दास को दिया, जिसने उसके अकाउंट से $30 करोड़ निकाल लिए हैं। अभी वो कंगाल हैं, अभी उनके पास एक ही ऑप्शन है, क्योंकि पुलिस यहाँ पर आ रही है, एजेंट दास लेकर आ रही है। एजेंट दास के साथ वो गिरफ्तार हो जाएं या मेरे साथ यहाँ से भाग जाएं। मेरे पास एक और काम है जो कि इससे भी ज़्यादा पैसे वाला है। अगर हम तीनों मिलकर उस काम को सारा अंजाम दें तो हम माला माल हो सकते हैं। जो बिशप होती है वो इस बात को मान लेती है और जॉन को भी इस बात पर मना लेती है और तीनों ही मिलकर काम करने का फैसला करते हैं। जब यॉट के अंदर एजेंट दास आती है, वहाँ पर कोई भी नहीं होता। इस बात पर वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है और वापस जाकर वो इन तीनों के ऊपर रेड नोटिस जारी कर देती है, तीनों को ही बेगोरा बना देती है। और पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों पेरिस के अंदर आते हैं, जहाँ पर वो अगली चोरी करने के लिए आ चुके होते हैं और यहीं पर इस मूवी की एंडिंग होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि इस तरह की आने वाली हर एक वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मैं मिलता हूं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।